गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने बात की है इनपुट टैक्स क्रेडिट की और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे जैसे एलिजिबिलिटी, कंडीशंस एंड आईटीसी को किस तरीके से हम यूटिलाइज़ करते हैं डिफरेंट टैक्सेस, आउटपुट टैक्सेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपॉर्शनमेंट की। जो आईटीसी का बेनिफिट हम लेना चाहते हैं उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हमने देखना है। तो देयर आर सम पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है। एक तो है एक्चुअली इसमें कुछ बेसिस आपको देखने हैं कि आपने जो आईटीसी क्रिएट किया है वो किस बेसिस पर किया है, तो उसके बाद फिर हम फाइनली किसी डिसीज़न पे पहुंच सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज इन बिजनेस। मतलब क्या है कि जहाँ पे गुड्स और सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिन गुड्स और सप्लाई के बारे में आप आईटीसी की बात कर रहे हैं, अगर उनका इस्तेमाल आप कुछ पोर्शन उसका इस्तेमाल आप बिज़नेस के लिए करते हो और पार्टली जो है वो आप दूसरे पर्पस के लिए करते हो, ठीक है। जिन गुड्स और सर्विसेज के लिए आप आईटीसी का इस्तेमाल करना चाहते हो, मतलब आउटपुट जो टैक्स देने वाले हैं हम, और उसमें अगर हम इनपुट टैक्स का जो है एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि जिन गुड्स और सर्विसेज की हम सप्लाई की बात कर रहे हैं उनमें कितने जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उसका इस्तेमाल हमने बिज़नेस के लिए किया है और कितने का और किसी पर्पस के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जिन गुड्स और सर्विसेज का, यानी कि हम एक्चुअली उसका अमाउंट देख लेंगे। मान लीजिए आपके पास 10,000 की गुड्स आपने जो है रिसीव की हैं और उसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मिला है, मान लीजिए 2,000, राइट। तो अब 10,000 की गुड्स का इस्तेमाल आपने सारा का सारा बिज़नेस में नहीं किया, बल्कि उसमें से ये मान के चले कि आधा आपने अपने बिज़नेस के लिए किया है और आधा आपने किसी और पर्पस के लिए किया। मान लीजिए पर्सनल पर्पस के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है। तो आईटीसी का जो 2,000 रुपये का बेनिफिट है वो आप सारा नहीं ले पाओगे, आपको सिर्फ 1,000 का बेनिफिट मिलेगा। कारण क्योंकि आधा पोर्शन बिज़नेस के लिए था और आधा बिज़नेस नॉन बिज़नेस पर्पस के लिए था, राइट। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा कि गुड्स और सर्विसेज का जो यूज़ है, राइट, अगर वो हम पार्टली बिज़नेस के लिए और पार्टली नॉन बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, देन आईटीसी भी उसी प्रोपोर्शन में हमें मिलेगा। मतलब सारा का सारा आईटीसी हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बिज़नेस पर्पस के लिए जो किया है सिर्फ वहीं पर हमको आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा। जिनका इस्तेमाल हम दूसरे पर्पस के लिए कर रहे हैं वहाँ हमें आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, दैट इज़ अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ इनपुट्स, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं, आपने जो इनपुट की बात करी, तो अगर इनपुट यानी जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं, अगर वो पार्टली फॉर अफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब अगर आप उसका जो भी इनपुट्स आए हैं हमारे पास जिनके टैक्स की हम बात कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा आईटीसी क्रिएट होता है, तो अगर इनपुट्स का इस्तेमाल टैक्सेबल सप्लाई के लिए है, राइट, क्योंकि सप्लाई हमारे टैक्सेबल भी हो सकती है, एग्जेम्प्टेड भी हो सकती है। तो अगर हमारा इनपुट का यूज़ टैक्सेबल सप्लाई के लिए है, जिसमें ज़ीरो रेटेड सप्लाई भी इंक्लूड करेंगे। ज़ीरो रेटेड सप्लाई होती है जो हम एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर हम अपने इनपुट का इस्तेमाल पार्टली एक तो टैक्सेबल सप्लाई के लिए करते हैं जिसमें ज़ीरो रेटेड सप्लाई भी आएगी, और पार्टली करते हैं हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए, तो वही वाला ऊपर वाला ही करना है। जैसे हमने देखा ना, बिज़नेस पर्पस के लिए आईटीसी अवेलेबल है उतना,
प्रोपोर्शनेटली आपने लेना है और बाकी के पर्पज़ के लिए आईटीसी अवेलेबल नहीं है। तो सेम ही आपने दूसरे पॉइंट में यहाँ देखना है। अब जैसे यहाँ बिजनेस पर्पज़ लिखा हुआ है, हमको क्या करना है, दिस इज़ ज़ीरो रेटेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई, एंड अदर पर्पज़ की जगह हम कह सकते हैं दिस इज़ एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए आईटीसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन के लिए हमें अवेलेबल होगा। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। चलिए, अभी यहाँ पर ये हमें बता रहा है एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है ऐसी सप्लाई ऑन विच जहाँ पर रिसिपिएंट को टैक्स देना है, सप्लायर को नहीं पे करना टैक्स। जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, राइट। दूसरी बात, ऐसे ट्रांजैक्शन जो सिक्योरिटीज़ में किए जाते हैं, राइट। फिर सेल ऑफ लैंड, यानी कि लैंड की अगर सेल हुई है उस ट्रांजैक्शन की हम बात करें। फिर सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो ट्रांजैक्शन है उसको हम एग्जेम्प्ट सप्लाईज की कैटेगरी में हम रखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आ रहे हैं तीसरे पॉइंट पे, दैट इज़ अपॉर्चमेंट ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अभी बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है, डिपॉजिट्स लेना, राइट, लोन्स देना, एडवांस रखना या देना या लेना, इस तरीके के सीन होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं वो, ठीक है ना। तो वो दो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उनके हाथ में है कि वो कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पहला ऑप्शन तो वही जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, बिजनेस पर्पस है या फिर अदर पर्पस है या फिर टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई है या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई है। या तो हो गया आपका ऑप्शन 1 जो आपको देखना है कि आप उसको चूज़ करना चाहते हैं या नहीं चाहते। और आप ऑप्शन नंबर 2 है, उसमें है कि आपको जितना भी आईटीसी बना है, आपका क्रिएट हुआ है, उसका सिर्फ आधा ही आप अवेल कर पाओगे, राइट। फिर से बता रही हूँ मैं, जो बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है या फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, राइट, तो उनके पास दे हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन 1 इज़ एक्चुअल बेसिस, और इसमें क्या करना है, हम 17 सबसेक्शन 2 जो अभी हमने किया लास्ट में, एग्जेम्प्टेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई का, वो ऑप्शन ले सकते हो। या ऑप्शन जो 2 है वो है कि आपको 50% जो है वो आईटीसी मिलेगा, 50% आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने देखा कि हमने आईटीसी को किस तरीके से उसके बेस, जो उसका बेस था, यानी कि को किस तरीके की सप्लाई थी और किस तरीके के ट्रांजैक्शन थे, आपने कहाँ गुड्स और सप्लाई का सर्विसेज का इस्तेमाल करना है, उसके बेसिस पर हम अपॉर्चमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी, जो कि ब्लॉक्ड क्रेडिट के तौर पे। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ आप देख सकते हो कि आईटीसी आपको इन चीज़ों पर नहीं मिलेगा, ठीक है। आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, इनका सप्लाई करते हो। जैसे आईटीसी फॉर मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वेंस, तो आईटीसी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर या ऑन द सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वेंस, यानी कि इस तरीके का आप का सप्लाई है तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर व्हीकल्स का इस्तेमाल आप किस लिए कर रहे हो, फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स और कन्वेंस, मतलब आगे अगर आपको मोटर व्हीकल को लेकर, यानी इनपुट अगर यही हुआ है और उस पर टैक्स आपने पे किया है, और अगर आप सेम ही कैटेगरी की चीज़ों को आगे सप्लाई कर रहे हो, मतलब फर्दर सप्लाई कर रहे हो, इन्हीं जो आपने मंगाया, जो आपने ख़रीदा, उसी को आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो, देन आपको आईटीसी मिल जाएगा। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, अगर आप इन व्हीकल्स का इस्तेमाल पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए कर रहे हैं। थर्ड इज़ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग पर्पज़ के लिए, ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए, फ्लाइंग के लिए, नेविगेटिंग के लिए, मतलब डायरेक्शंस वगैरह के लिए अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज़ जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आईटीसी फॉर मोटर व्हीकल्स और अदर कन्वेंस नॉर्मली नहीं मिलता, लेकिन इन कंडीशंस में हमको ये काम करने पे हमें अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज, अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे इन केस ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर
कैटरिंग एट्सेट्रा। पहले तो मैं एक प्रोडक्ट बता देती हूँ। फूड, खाने पीने का सामान है, ड्रिंक्स हैं, आउटडोर कैटरिंग है, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी है। ये सब के ऊपर अगर आपका इनपुट टैक्स जो है जनरेट होता है तो आपको आईटी इसका बेनिफिट कहीं और नहीं मिलेगा। बट कंडीशन यही है कि अगर आप इन्हीं चीज़ों को फर्दर सप्लाई करते हो, मतलब सेम कैटेगरी की गुड्स को, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, चाहे वो सर्विसेज हैं या गुड्स है, अगर सेम कैटेगरी की गुड्स और सर्विसेज को आप फर्दर सप्लाई कर रहे हैं देन आपको आईटीसी अवेलेबल हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। तो किसी भी क्लब की मेंबरशिप है, ऑब्वियसली वो सर्विस में आएगा ना। फिटनेस सेंटर में आप जिम वगैरह जाएंगे, आप हेल्थ क्लब्स में जाएंगे और वहाँ से जो सर्विसेज आप को मिलती हैं और उस पर आप जो इनपुट टैक्स जो है मतलब प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मतलब इस तरीके की मेंबरशिप पर आपको जो भी टैक्स आपने पे किया है उसको आप कहीं और अवेल नहीं कर सकते, उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते, उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज़ रेंट अ कैब, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ सर्विसेज हैं, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं, कैब्स को, टैक्सीज़ को रेंट पे लेने और देने से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, तो उसके केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर ये सर्विसेज ऑब्लिगेटरी हैं, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को अगर इस तरह की फैसिलिटी देता है जॉब से रिलेटेड, जिसमें उनको इस तरीके की फैसिलिटी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस दे सकता है, लाइफ इंश्योरेंस दे सकता है, उनको कैब की फैसिलिटी दी जा सकती है, ये सर्विसेज अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है तो उस केस में आईटीसी की अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी। मतलब क्या है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आउटवर्ड सप्लाई अगर सेम कैटेगरी की है, वही जो इनवर्ड सप्लाई हुई थी, देन यू विल गेट द आईटीसी या आईटी का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ हम पहुंच रहे हैं कौन से पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4 पे, ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज़ को जो ट्रैवल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन है, होम ट्रैवल कंसेशन है, उस तरीके की चीज़ों पे भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि आईटीसी हमें कब कब अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट इज़ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, अगर कोई इस तरीके का कार्य करने से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं तो वहाँ पर भी आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन अगर ये इनपुट सर्विस है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क, लेकिन अगर आप इसको आगे अपने बिज़नेस के पर्पस के लिए या और मतलब अपने बिज़नेस को बढ़ाने से रिलेटेड या फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस के लिए इनपुट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मतलब आउटपुट में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, देन यू विल गेट द क्रेडिट ऑफ आईटी, राइट। इनपुट टैक्स का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट इज सप्लाई रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन अपने लेवल पे कर रहा है तो इनपुट पर कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बिज़नेस के पर्पस के लिए हो रहा है उसका इस्तेमाल, देन जो है आईटीसी अवेलेबल हो सकता है। ठीक है। कुछ आपको सीन वही लगेगा कि अगर पर्सनल यूज़ के लिए हम गुड्स ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, तो आईटीसी जनरेट नहीं होता है। बिज़नेस पर्पज़ के लिए हम इसको मानकर चलते हैं। टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो कॉम्पोजिशन स्कीम में क्योंकि स्मॉल टैक्स पेयर आता है और इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए ही इस्तेमाल होता है इसका, तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आने वाले टैक्स पेयर पर आईटीसी लागू नहीं होता। अगर वो चाहता है कि वो आईटीसी का बेनिफिट ले, देन उसे कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम को छोड़ना होगा और उसे नॉर्मल सिस्टम में, जीएसटी के नॉर्मल सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा, राइट। फिर है 6 पॉइंट पे, रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर सप्लाई किसी ऐसे पर्सन को की जा रही है जो नॉन रेजिडेंट भी है लेकिन टैक्सेबल है बट नॉन रेजिडेंट है, तो आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। बट अगर वो गुड्स इंपोर्ट करवाता है वो पर्सन, देन आईटीसी उसे अवेलेबल हो सकता है।
नेक्स्ट इज़ पर्सनल कंजम्पशन, तो क्लियर हो गया था, पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स और सर्विसेज पर आईटीसी अवेलेबल नहीं होता। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, ऐसी गुड्स जो लॉस्ट हैं, जो मतलब गुम हुई चीज़ों का सप्लाई किया है, या स्टोलन गुड्स हैं, या कुछ इस तरीके से कुछ डिस्ट्रॉयड गुड्स हैं, कोई गिफ्ट के तौर पे या फ्री सैम्पल्स के तौर पर जो गुड्स दी जा रही हैं, उन पर आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। एंड लास्ट वन इज़ टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, 129 एंड 130। 74 जो सेक्शन है वो फ्रॉड केसेस से रिलेटेड है। 129 है डिटेंशन का मतलब जो कस्टडी में ले लिया या उसको अपना रोक लिया एक तरीके से। कॉन्फिस्केशन भी वही है कि एक तरीके से जब्त कर देना कुछ चीज़ों को। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर इन चीज़ों से रिलेटेड आपने कोई टैक्स पे किया है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, मतलब आगे कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि आईटीसी हमें कहाँ कहाँ अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।